देश दुनिया में अपनी अमिट पहचान बना चुकी रंग पंचमी पर निकलने वाली इंदौर शहर की गेर एक बार फिर निकलने को है और इसकी तैयारियां पूरे इंदौर शहर भर में जोर शोर से की जा रही है। ऐसे ही मॉरल क्लब की गेर निकालने वाले युवा साथी हमारे साथ हैं जिनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा बेटू। वही हमको बताएंगे कि आखिर इस बार किस तरह के नवाचार गेर में किए जा रहे हैं। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है डिजाना न्यूज़ में। किस तरह की तैयारियां चल रही है? तैयारियां तो भैया अभी बस चल रही है हमारी, और ये हमारा इस बार 50वां वर्ष है। इसकी शुरुआत मेरे जो मामा थे ईश्वर प्रसाद तिवारी गुरु, उन्होंने की थी। इसके बाद से फिर करीब मैं 5-7 साल से इसको मैं निकाल रहा हूँ अभी। तो तैयारियों में तो अभी है ही, सब तैयारियां चालू है हमारी। शुरुआत की बात की जाए तो किस तरह की शुरुआत हुई थी इसकी, खासतौर से मामा जी की बात करें तो? शुरुआत में जब ये पहले तो वो गिरी अंकल की गेर निकलती थी, तो हमारे मामा की बैठक थी दास बगीचे में। तो दास बगीचे के सभी साधु संतों ने मिलकर मामा के साथ एक बार डिसाइड किया कि अब हम लोग भी गेर निकालते हैं। तो करीब 1974 में फिर गेर की शुरुआत हुई। तो उस समय तो कुछ गाड़ी वाड़ी रहती नहीं थी, तो बैलगाड़ी पे इसमें बैलगाड़ी के ऊपर टंकियाँ रख के वो गेर निकालने की शुरुआत की गई। शुरुआत वैसी हुई और फिर इसका प्रचार कैसे होता था? इसके प्रचार में पहले क्या बैनर पोस्टर रहते नहीं थे, तो वो कपड़े में ऐसे नील से लिख के और इस तरह से इसका प्रचार होता था उस समय। तो जन समुदाय की बात की जाए तो किस तरह जनता जुटती थी? वाकई इस तरह का क्राउड पहले भी होता था शुरुआती दिनों में कि वो क्राउड बहुत सीमित होता था? उस समय तो अंकल कुछ ऐसे चौराहे रहते थे इंदौर के जो, तो वहाँ पे एक जना कुछ भी जाके सब जगह खबर करता था कि भैया कल ऐसे पर्चे टाइप रहते थे कि जाओ ये चौराहे, जैसे टोरी खाना चौराहे पे चले गए, गोराकुंड पे चले गए, उसके बाद अपना अंदर अपना जैसे सराफा हो गया, यहाँ जा जाके ये सब कि भैया कल सुबह घेर है, आपको घेर में पधारना है। बस ऐसा करके सब जगह जगह जाते थे। मॉरल क्लब की जो गेर है उसकी कमान आपने कब से संभाली और आपके संभालने के बाद से, क्योंकि आप काफ़ी यूथ है, आपके साथ एक बड़ी टीम भी काम करती है, किस तरह के नवाचार किए गए भव्य में? मैंने करीब ये आज से 5-6 साल पहले 2017 या 18 में मेरे पास मामा के शांत होने के बाद फिर मैंने पहली बार गेर निकाली। तो जब मैंने पहली बार गेर निकाली तो इस पर जैसे कंप्रेशर से गुलाल उड़ता था, तो पहले वो कम मात्रा में उड़ता था कि ठीक है उसकी 20-25 किलो एक बार में। फिर मैंने इसको पहली बार में ही इसकी एक बार में 2 टंकियाँ बनाना शुरू करी, जो कि 30-40 किलो एक बार में गुलाल उड़े। उसमें डीजे की गाड़ी अपन ने ऐड करी कि चलो डीजे की गाड़ी, इसमें ढोल वोल जो हमेशा ऐसे 10-20 रहते थे, अपन ने उसकी संख्या बढ़ाई। एक नई चीज़ जो अभी अपनी गेर में शुरुआत हुई थी कि अपन ने बाउंसर करना शुरू करा है, जो अभी तक किसी गेर में नहीं होते थे कि एक वॉलंटियर जो पूरे गेर संभालें। तो 50 तो मेरे साथ रहते थे, 50 पूरी गेर संभालते थे जी। अब इस बार की गेर की बात की जाए तो किस तरह का नवाचार देखने को मिल सकता है? क्योंकि इस बार तो कहते हैं कि बड़ा माहौल है और कहा यह भी जा रहा है कि यूनेस्को की भी टीम आ सकती है, वो अपना कुछ उस पर कर सकती है और आगे ये रिकॉर्ड भी दर्ज हो सकता है। क्या तैयारी है आपकी इस बार विशेष में? तो भैया ऐसा है कि जो गुलाल ही है मेन, जो हमारा सबसे मेन फोकस ही गुलाल पे रहता है। तो इस बार हम उस पर जो कंप्रेशर की जो 30 किलो, इसको 50 किलो की टंकी बनाई है हमने, कि जो करीब उसमें 50 किलो एक बार में गुलाल आ जाएगा। तो 2 टंकियाँ रहेगी, तो ये कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू गुलाल निकलेगा इसमें से, कि जो काफ़ी मात्रा में गुलाल रहेगा। और जो साउंड डीजे वीजे का रहे, तो डीजे की गाड़ियाँ भी इस बार हमने 4 गाड़ियाँ करी है अलग अलग। पिछली बार हमने क्या करा था कि हम राजवाड़ा जाने के बाद राजवाड़े पे मैं खुद डीजे की गाड़ी पे जाके और मैंने तिरंगा लहरा के माँ तुझे सलाम गाना, तो उसका एक मैं वीडियो आपको भेजूंगा। तो पूरे क्राउड ने उसको बहुत अच्छे से करा था। तो इस बार भी हम 4 डीजे की गाड़ी में करके ऐसा कुछ करने का हमारा प्रयास है। और कितना गुलाल की खपत हो जाएगी इस बार? कम से कम अभी 2 कुंटल तो अभी हम लाएँ, अब 1 कुंटल अभी और हमें लाना ही है। किस तरह के दिशा निर्देश है, क्योंकि अब प्रशासनिक स्तर पे भी इस जो रंगत को जो काफ़ी देश दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही गेर की? प्रशासनिक ने तो भैया इस बार पूरी तैयारी की हुई है। आप चाकू छुरे जो पहले लेके सब चलते थे, चाकू वाकू लहरा रहे सब कर रहे हैं। तो प्रशासन ने इस बार एक तो नशे को लेके भी कर दिया है कि भैया अगर वहाँ सब जगह प्रशासन रहेगा ही, हर गली सब ब्लॉक कर दी, गाड़ी कहीं से कोई आ नहीं पाएगी। कुछ भी अगर कोई ऐसा हुड़दंगी रहता है, प्रशासन हाथों हाथ पकड़ के उनको बंद कर देगा। और अगर कोई भी जूते चप्पल या इस टाइप का कोई ऐसा चलाते हुए दिखता है तो सीधे रासुका की कार्रवाई होगी इस बार। कुछ प्रमुख आकर्षण के केंद्र आपकी गेर में रह सकते हैं क्या इस बार मॉरल क्लब की गेर में? हाँ, हमारे महाराज जी हैं कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज, वो भी आ ही रहे हैं गेर में इस बार। और प्रमुख कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताना नहीं है, फिर वहीं अपन आप सब वहीं देखेंगे। हाँ हाँ, क्या बात है, वाकई सही कहा आपने कि देवेलिया की नगरी में जो भी गेर निकलेगी उसमें कुछ आकर्षण ऐसे जो कि अलग अलग आयोजक बताना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं उसी दिन सबके सामने रखना चाहते हैं, जिसका आकर्षण बना रहे और श्रेष्ठता के साथ में गेर भी निकले। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिजाना न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डिजाना न्यूज़ इंदौर।